प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के बारे में जो है बाइबल में से जो देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रिएशन में सर्वश्रेष्ठ, स्वर्गों में भी नहीं समाता, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ। और जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी में जो हमारे हीरो हैं, आदम, नूह, मलीकिसदेक, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, समवेल, दाऊद, सुलेमान, एलिया, एलिसा, यशायाह, यिर्मयाह, जकरिया, दानियल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सारा सबत, और न सिर्फ सबत वरन तंबू और मंदिर, इन सब से श्रेष्ठ। और आने वाले युग में जब हम अनंत जीवन में जाएंगे, वहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर वहां है। स्वर्ग में कोई सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि सूर्य को बनाने वाले, चंद्रमा को बनाने वाले स्वयं परमेश्वर से वहां उजाला हो रहा है। वहां रात नहीं, वहां रोना नहीं, वहां तकलीफें नहीं, वहां बीमारियां नहीं। ऐसी जगह के लिए परमेश्वर स्वयं कहते हैं। और जो है, हम अपने क्रम को जारी रखे हुए। और महत्वपूर्ण चीज जो सारे नास्तिक लोगों को, एथिस्ट जिनको कहते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनका ये तर्क होता है कि एक गोला है, उसके बाहर एक गोला है, उसके बाहर एक गोला, और सब गोलों के बाहर एक गोला है। प्रभु ने कहा, मैं प्रथम और अंतिम, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। जिधर से पकड़ो उस गोले को, वहां से आरंभ और वहीं अंत होता है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको यूं कहूं, आप एक डायरेक्शन में, जैसे पूर्वी डायरेक्शन में, पश्चिम डायरेक्शन में सीधे चलना शुरू करें। यदि आपने पूरब से शुरू करा है, पश्चिम से वापस आप आ जाएंगे। आपने उत्तर से करा है, अब दक्षिण से वापस आ जाएंगे। ये है परमेश्वर जिसने कहा, मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूं। सो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसकी 17 आयत, वहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह, कोई स्वरदूत नहीं, कोई दूत नहीं, यूहन्ना नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 17 आयत में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। सारे नास्तिक लोगों के लिए यह जवाब कि जहां से आप आरंभ करो, जिस हिस्से को आप पकड़ो, वो आरंभ, उसका दूसरा हिस्सा उसका अंत। प्रभु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं प्रथम और अंतिम हूं। कोई स्वरदूत नहीं, कोई और दूसरा नहीं, कोई सृष्टि का हीरो नहीं, अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा नहीं, मैं हूं। और जो है, प्रभु बोलते हैं कि जब स्वयं प्रकाशित वाक्य में जो पहली शताब्दी में जो है लिखी गई थी, और
कई लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने के कारण मार डाले गए, मार डाले गए। लेकिन प्रभु स्वयं कहते हैं, प्रभु स्वयं कहते हैं, मत डर, मत डर। और जो है मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं जीवता हूं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में। और प्रभु कहते हैं स्वयं मैं प्रथम और अंतिम, और सारे लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए, कि जहां से भी उस गोले को पकड़े वो आरंभ आपके लिए, उसका अंत उसी जगह है। और स्वयं प्रभु ने कहा मैं प्रथम हूं, मैं प्रथम हूं, मेरे पहले कोई नहीं। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो करता है, जो सृष्टि के रचयिता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और जो कुछ रचा गया वो उसके द्वारा रचा गया। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उसके बिना रची गई। और वो संसार में था और संसार उसके द्वारा रचा गया, संसार ने उसे नहीं जाना, संसार ने उसे नहीं जाना। और प्रभु यीशु मसीह वो जिसने सब कुछ रचा, हम अपने बारे में भी इतना नहीं जानते जितना स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में जानते हैं, और हमारी रग रग से वाकिफ है। इसीलिए फाइनल जजमेंट के समय में उसने एक एक व्यक्ति का न्याय करा। और यदि प्रभु बोलते हैं जिसको तुम देख नहीं सकते, तारागण को तुम देख नहीं पाते, गिनना दूर, प्रभु उनको नाम ले लेकर के बुलाता है। पेड़ों को गिन नहीं सकते, उसकी पत्तियां प्रभु की इच्छा से हिलती डुलती हैं। हम अपने सिर के बालों को नहीं गिन सकते, प्रभु उनका बढ़ना और उनका झड़ना जानता है। और जो है प्रभु बोलते हैं कि मेरे लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो परमेश्वर की दृष्टि से छुपी हुई हो, कोई सी भी नहीं, कोई सी भी वस्तु नहीं। यीशु मसीह प्रथम और प्रभु यीशु मसीह ही अंतिम है। और इसका मतलब क्या? हर वस्तु, हर वस्तु, हर चीज, चाहे इतिहास बोलो, चाहे भविष्य बोलो, चाहे वर्तमान बोलो, वो प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। और जो है वास्तव में यदि कहें कि हमारा अंत, हम मृत्यु के बाद और अच्छे से हमारे परमेश्वर को जानने पाएंगे। और देखिए आदम आए चले गए, नूह आए, अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, एलिसा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता आए और चले गए, आए और चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह युगान युग, युगान युग, आज भी बेबदल परमेश्वर, आज भी बेबदल परमेश्वर है। और जो है परमेश्वर के पास हमारी अप्रोच करने का तरीका यही कि स्वयं
जहां से हम पकड़े, जहां से हमारी सोच जिस व्यक्ति को जैसा समझ में आता है वहां से यदि पकड़े, तो प्रभु यीशु मसीह प्रथम और अंतिम है। और जैसा जब हम उसके नजदीक आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तब वो अपना प्रेम, अपनी गहराई, अपना सब कुछ हमें बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह सारे स्वर्ग में, सारे ग्रह मंडलों में, सारी गैलेक्सी में, पृथ्वी उनमें से एक ग्रह है, उस पर भी प्रभु यीशु मसीह यूनिक है, यूनिक है। उन्होंने कहा मैं जीवता हूं, मैं जीवता हूं, मैं प्रथम और अंतिम। यशायाह में उन्होंने कहा, पौलुस थिस्सलुनीके में बोलता है कि परमेश्वर ने स्वयं कहा मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, और मेरे बिना कुछ नहीं। और वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा सृष्टि करता है। सारा मटेरियल यूनिवर्स जो है उसके द्वारा रचा गया। और जो एलोहिम उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय और पहली आयत में लिखा है, आकाश आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। हिंदी में शब्द परमेश्वर आया, कई जगह यहोवा आया है, और जो है जो ओरिजिनल वर्ड है वो है एलोहिम। परमेश्वर के लिए जो शब्द आया है वो एलोहिम शब्द आया है। और एलोहिम सिंगुलर शब्द नहीं है, एक वचन नहीं है, वो बहुवचन है, वो बहुवचन है। और यही बहुवचन पहला अध्याय उत्पत्ति का 26वीं आयत में जब आदम को बनाने की बात आई, उन्होंने कहा आओ हम आदम को अपने समानता और स्वरूप में बनाए। यशायाह में कहा, और जैसा हमने देखा यूहन्ना में, पहला कुरिन्थियों में, कुलिसियों में, इब्रानियों में, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए रचा गया। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सृष्टि के आरंभ का, रचना का कारण आदम और हवा नहीं, सृष्टि की रचना का कारण, इस अर्थ का रचने का कारण आदम और हवा नहीं, प्रभु यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, सृष्टि के रचने का कारण जो है प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु जो है हमारा उद्धार करता है। इसीलिए वो इस पृथ्वी पर जो स्वर्गों में भी नहीं समाता, हमारे लिए मनुष्य बन गया। उसने अपने आप को इतना लिमिटेड किया, मनुष्य बन गया। और महलों में नहीं आया, वो चरनी में आया। चरनी से उसने अपने पृथ्वी का सफर आरंभ किया क्रूज तक, क्रूज तक। लोमड़ियों के गुफाएं आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। इसीलिए वो कंगाल बना कि हम धनी हो जाएं, कोड़ों की मार उसने सही कि हम चंगे हो जाएं, सिर पर कांटों का ताज रखा, पहना कि हमें जीवन का मुकुट दे। उसका चेहरा यहां तक बिगाड़ दिया गया कि मनुष्यों का सा न जान पड़ता था, इसलिए कि हमारे चेहरे अच्छे रहे। उसने मृत्यु सही कि हमें जीवन मिले। ऐसा परमेश्वर और कहां, और कहां। सो दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि वो परमेश्वर जो प्रथम और अंतिम है, हमारा उद्धार करता है। स्वयं प्रभु ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं।
आदि और अंत मैं ही हूं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शब्द किसी और के नहीं, किसी स्वर्गदूत के नहीं, स्वयं प्रभु ने कहा मैं प्रथम और अंतिम, मैं अल्फा और ओमेगा। और देख, मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूं, अब युगान युग जीवता हूं। और प्रभु ही जिस एंगल से देखे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रथम और अंतिम और जीवते। ऐसे परमेश्वर के सामने यूहन्ना गिर पड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ यूहन्ना पे रखा और कहा मत डर। वही प्रभु को जब आज हम देखते हैं, हमारी क्या प्रतिक्रिया, उसके सामने झुकते हैं, उसको सराहते हैं, दंडवत करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में मेरा स्वामी बन, मुझे ले चल, मरते दम तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्राप्त करें। और प्रभु यदि आज रात आप आ जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हो सके। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। किसी में योग्यता नहीं कि आपके सामने खड़े रह सके, ना वो पवित्रता और सिद्धता है कि आपको भज सके। आपकी दया के कारण प्रभु आपके सामने आते हैं, उपस्थित होते हैं, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। आपको ग्रहण योग्य बलिदान स्वीकार्य हो, आपके राज्य में इस्तेमाल होने वाले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो हृदय देते हैं तो खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.